गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय गतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमधाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्पत्पादं च हस्तामलकं शशिशं तं तोटकं वर्तिकान् मन्यास्मद्गुरुसन्तो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, या चाहे जप हो, या उपासना ही हो, सभी खंडित होती है। क्योंकि कर्म कितने देर करेंगे, जब कितनी देर करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, कर्म तो खंडित होना ही है। लगातार तो कर्म कर नहीं सकते। कितने देर कर्म करेंगे तो मतलब उसका खंडित होना निश्चित है। लेकिन हम जब ज्ञान की साधना करते हैं तो वह अखंड है। यह अखंडित ज्ञान की साधना क्या है? तो उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो हमेशा सावधान रहकर अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति से कुछ न कुछ सीखना है। जब हम अपने अनुभूतियों से सीखने में लग जाते हैं, जब हम अपने अनुभूतियों से सीखने में लग गए, तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमने वेदांत की प्रक्रिया को पचाना शुरू किया है। जैसे खूब डट कर खाते हैं, फिर उसको पचाने के लिए अलग से गोलियां खाते हैं। उसी प्रकार से जीवन के प्रत्येक अनुभूति से हम जब सीखते हैं तो यही ज्ञान की साधना है। और जब ऐसी ज्ञान की साधना प्रारंभ होती है तो हम हर जगह पर एक निर्देश मिलता है और हर एक अनुभूति में हम सीखते हैं। अक्सर हम अपने ही विचारों को नहीं मानते। जैसे हमने अपने अनुभूतियों से सीखा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जब सुबह हुई और हमारी नींद भी समय पर खुल गई, पर हम सोचते हैं कि ऐसा है कि इतने दिनों से तो देर से ही उठते थे, तो आज देर से उठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। मतलब हम तो नित्य देर से ही उठते थे और आज ही हम देर से उठ गए तो क्या हो गया? तो चलो आज थोड़ा सो लेंगे तो क्या फर्क हो जाएगा? तो जब हम अपने ही अनुभूतियों से सीखते हैं तो हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। और यदि नहीं सीखते हैं, सीखने के बाद भी जान गए कि नहीं सुबह उठना चाहिए, फिर भी हम नहीं उठ रहे हैं, तो अपने ही ज्ञान का हम अपमान करते हैं। तो ये अध्यात्म नहीं है। तो हम अक्सर अपने ही विचारों को नहीं मानते। जब हम अपने ही अनुभूतियों से अनुभूतियों को जो हमने अनुभव किया है उसको ही अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यही ज्ञान की साधना हमें करनी है। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करनी है। उपासना के द्वारा मन की एकाग्रता के साथ यह जो ज्ञान की साधना है, इससे हम तैयार हो गए हैं। जगत का प्रत्येक घटना हमारे सीखने के लिए है। चाहे कोई भी घटना हो, हमारे सिखाने के लिए ही है। कोई भी जीवन की घटना हो, वो हमारे सीख देने के लिए है, हमको सिखाने के लिए है। अभी तक
हमने क्या किया है? तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने किया है। केवल जब भी हमने कुछ किया है, हमारे उसके पीछे इच्छा रही है, और उस इच्छा को पूर्ण करने का हमने असफल प्रयास भी किया है। ऐसा नहीं है कि इच्छा पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ इच्छाएं पूर्ण भी हुई हैं। तो इससे हमने सीखा क्या है? तो हमने सीखा कि इच्छा पूर्ण करने से जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। तो फिर कृतकृत्यता किससे आती है? कृतकृत्यता जो है किससे आती है? तो जब तक जीवन में हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक कृतकृत्यता नहीं आएगी। यह जो अखंड सीखने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं ज्ञान की साधना। तो भगवान आगे कहते हैं, सर्वेन्द्रिया गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्त सर्वभृच्चैव। एक मिनट क्षमा चाहते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात भगवान कहते हैं कि यह ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है तथा संपूर्ण इंद्रियों से पृथक है। इंद्रियों के विषय का प्रकाशक भी है, लेकिन इंद्रियां नहीं है। ये जो ब्रह्म है वो इंद्रिय नहीं है। यह असंग है, किंतु सबका भरण पोषण करने वाला तथा निर्गुण किंतु गुणों का भोक्ता भी है। वह सब इंद्रियों और उसके विषयों को प्रकाशित कर रहा है। वह इंद्रियों को भी प्रकाशित कर रहा है और उसके विषयों को भी प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उससे वो न इंद्रिय है न वो विषय है। अर्थात सबको सत्ता देते हुए सबसे पृथक है। जैसे सूर्य कमलों को जीवन प्रदान करते हुए भी उससे अलग रहता है। यह संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी निष्क्रिय है, यद्यपि सक्रिय जान पड़ता है। इसी प्रकार सबका भरण पोषण करने पर भी सबसे निर्लेप है, यद्यपि बिना संबंध हुए किसी का भरण पोषण करना संभव नहीं है महाराज। तथापि यहाँ यही अलौकिकता है कि वह सब कुछ करते हुए भी असंग है। इसी प्रकार वह निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोक्ता है। वह परमात्मा से निर्गुण रूप में विराजमान है और भगवत रूप में सगुण रूप में तथा वही स्वयं निर्गुण रूप में होने पर भी जीव रूप में गुणों का भोक्ता है। ब्रह्म के बारे में एक जगह लिखा था कि वह एक की दोय, न एक न दोय, यहाँ की वहाँ तो न यहाँ न वहाँ। तो न वह एक है न दो है, न यहाँ है न वहाँ है। वह बाहर भीतर एक रस है। अंतः शून्यो बहि शून्यः शून्यः कुंभैवांबरे अंतः पूर्णो बहिष्पूर्णः पूर्णकुंभ युवांबरे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।